वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभात। ऐसा कहते हैं कि कण कण में ईश्वर हैं और सर्वत्र विद्यमान है, हर जीव में है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, असुर पिशाच राक्षस सब में। तो फिर ये सब अगर वो सब दूर हैं तो सब कुछ क्यों अलाउ कर रहे हैं? सब कुछ जो कि ठीक नहीं है वो भी होता है, जो जघन्य है वो भी होता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो भी होता है। तो आखिर ईश्वर साथ होते हुए भी वो हमें रोकता क्यों नहीं है कि ये काम ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, और ये ठीक है, इसको करना चाहिए? ऐसा क्यों है? उद्धव ने भी ये प्रश्न कृष्ण से किया कि हे वासुदेव, आप सर्वत्र विद्वान हैं और हर जीव को उसकी आवश्यकता अनुसार मदद करते हैं, और जब वो पुकारता है, जैसे कि द्रौपदी ने पुकार की, तभी आप गए, तभी आपने उनकी रक्षा की। तो ऐसा क्यों है? आप अगर भक्त तकलीफ में है तो आपको नहीं चाहिए कि उनकी मदद करें? उनके लिए उनके कहे बिना भी कुछ हो सकता है या नहीं? जब तक एंड ना आ जाए तब तक अपने को वेट करना है। वासुदेव मुस्कुरा के कहते हैं कि मैं जो विधि का विधान है, जो हर सोल का अपना एक डिसीजन है, उसने स्वयं निश्चित किया है कि उसको किस रास्ते से जाना है, और उस रास्ते का निर्धारण, उसका सिलेक्शन, उसका प्रोसेस वो स्वयं तय करता है। और मैं उसके जीवन में तभी इंटरवीन करता हूँ, कोई भी हस्तक्षेप करता हूँ, जब वो मुझे कहता है। वो प्रार्थना के रूप में, अधिकार रूप में, गुस्से के रूप में, क्रोध में भी हम ईश्वर के प्रति अगर कुछ कहते हैं तो लिसन्स, और वो उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और होता है। इतनी बार हम क्रोधित होकर ईश्वर से कहते हैं, डज वर्क। जब हम ईश्वर से आप कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे, उनसे गुस्सा भी करेंगे, तब वो आपकी उस एक्शन में, उस पर्टिकुलर एक्ट में इन्वॉल्व। उन्होंने उद्धव जी से ये भी कहा, देखो, ये जो महाभारत का द्रुत कीड़ा का जो मामला है, उसमें दुर्योधन वॉज मोर इंटेलिजेंट, उसका विवेक था, उसने, उसके पास धन, वैभव, सब कुछ था, उसको खेलना नहीं आता था, और उसने अपने मामा को यूज किया, शकुनी को पासे डालने के लिए उपयोग में लाया कि वो मेरी तरफ से पासे डालेंगे। ये युधिष्ठिर के दिमाग में नहीं आई बात कि मुझे खेलना नहीं आता है। जो भी उन्होंने तो और मुझे ये कहा कि आपको जब तक बुलाया ना जाए आप वहां ना आए। वो मेरी अब्सेंस में द्रुत द्रुत क्रीड़ा में निमग्न रहना चाहते थे। भगवान के सामने ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये उन्हें एक दीवार खड़ी की है, तो उस दीवार का मुझे सम्मान करना। आई वॉज वेटिंग, कह रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मुझे किसी भी बहाने से बुलाए बुलाए और मैं उसमें कुछ न कुछ इनका मदद कर सकूं। हमारे कुकर्म में, हमारे जो अधर्म के काम में भी ईश्वर हमारी किस तरह से मदद करना चाहते हैं मित्रों। हमारा समर्पण तो हो, हम उनको अलाउ तो करें। ही वॉज वेटिंग। और जब द्रौपदी ने उनको ये कहा कि हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे जनार्दन, मेरी रक्षा करो, तब उनको एक चांस मिला कि he entered into that, and that too indirectly, not physically। सोचिए कि ईश्वर की कितनी अनुकंपा है। आप कहते हैं तो वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, बाहर खड़े नहीं आएंगे, लेकिन कहते हैं कि तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? उद्धव कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब है कि आप हमेशा हमको पाप में निमग्न रहना चाहेंगे, देखते रहेंगे हम पाप करते रहे, हमको कर्म करते रहे, हम भोगते रहे। आप बोले जब तक जीव की ये प्रार्थना नहीं होगी। और आपको क्या लगता है, उद्धव से कहते हैं कि आपको जिस पल ये लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो तुम पाप कर्म कर सकते हो, कोई भी कुकर्म कर सकते हो। जिस क्षण आपकी तैयारी हो जाएगी कि हे ईश्वर मेरे साथ है, सतत मेरे सामने विद्यमान है, तो आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जब तक जीव का या ज्ञान का जो पर्दा है ये रहेगा, तब तक मैं उसके किसी भी काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और वो क्या होता है, जब एक डिफॉल्ट सिस्टम है हमारे अंदर स्वयं, हम कोई भी काम, पेन भी उठाते हैं जो कि अपना अधिकार क्षेत्र का नहीं है, वो पेन उठाते समय मेरे अंदर एक इंडिकेशन आएगा कि इट इज नॉट गुड, चोरी है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। और इसी समय उसका फल भी मैं सेट कर लूंगा अपने अंदर कि चोरी करने का क्या फल होगा।
भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं निर्धारित कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, उसका फल भी जो आएगा, नेगेटिव जो भी आएगा उसका भी हम निर्धारण कर रहे हैं, और वो सब रिकॉर्डेड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट इज डन। संसार का कोई बड़े से बड़ा कर्म किया हो, अच्छा या बुरा, उस समय उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हम खुद डिसाइड कर लेते हैं। मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं मर्डर कर रहा हूँ, ये बहुत गलत जघन्य अपराध है, उसको मुझे इस तरह से भोगना पड़ सकता है या पड़ेगा, इमीडिएटली आई हैव गिवन द डिजाइन। सिस्टम है मित्रों, डिफॉल्ट सिस्टम, कितना भी बड़ा काम हो उसमें ये हम खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, ईश्वर उसमें कोई भी व्यवधान नहीं डालते। अब स्वयं निर्धारित कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए कहते हैं कि यू आर द ऑथर ऑफ दैट योर पेन। शिव ने लिखा है सावित्री में कि यू आर द ऑथर ऑफ योर पेन। जितने भी कष्ट हैं संसार में हमारे साथ, हमने स्वयं ने निर्धारित किए, हमने स्वीकार किए, हमने खुद ने इन्वोक किए हैं, दे शुड, दे आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ। और आज हम कंप्लेन करते हैं क्योंकि हमने जब किया तब हमने उसको विचार नहीं किया कि हम कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या हो। मित्रों, जब जिस पल हमें मान लेंगे कि ईश्वर मेरे साथ है सतत, और ईश्वर होते ही है, और जब हम मानेंगे, महसूस करेंगे, किसी न किसी फॉर्म में उनकी प्रेजेंस को महसूस करेंगे, अपने आप हमारे जीवन से नेगेटिविटी, सारे बुरी चीजें सब अपने आप हटके चले जाएंगे। जिस तरह से नए पत्ते की कोपल फूटती है, पुराने पत्ते खिल जाते हैं नेचुरली। सिमिलरली जब ईश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में बढ़ेगी, तो पुराने जितने भी नेगेटिविटी के फॉर्म्स में जितने भी एक्शन है, कर्म है, जो भी है, हैबिट से सब सॉल्व हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये भाव हमारे जीवन में आना चाहिए मित्रों कि ईश्वर हमारे साथ है, वो हमारी हमेशा मदद करने को तैयार है। हम ही उनको डिबार करते हैं, हम ही उनको अलग रखते हैं कि आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, वेटिंग फॉर अस। ये समय नष्ट न करें, और हम सतत उनकी तरफ चलने का प्रयास करें, उनको अलाउ करें और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। ये शब्द आगे यात्रा जारी रखें।